जय माँ लक्ष्मी की बेबब लक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से प्राणी मात्र के जीवन में सारे सुख आ जाते हैं। कथा इस प्रकार है। यह कथा शीला और उसके पति की है। जहाँ शीला बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव की थी, वहीं उसका पति विवेकी सुशील था। दोनों ही किसी की बुराई नहीं करते थे। हर कोई उनकी गृहस्थी की सराहना किया करता था। लेकिन यह सब कुछ दिनों में बदल गया। शीला के पति को बुरी संगत हो गई। खराब संगत होने के कारण वो जल्दी करोड़पति बनने के सपने देखने लगा और करोड़पति बनने के चक्कर में वो गलत रास्ते पे भटक गया और उसकी जिंदगी बद से बदतर बन गई। शीला के पति को शराब की और जुए की आदत हो गई। वो इतना बुरा आदतों में फंस गया था कि दोस्तों के साथ शराब के साथ साथ जुआ भी खेलने लग गया था। शीला को उसके पति का यह बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वह भगवान पर भरोसा करके सब सहती रही। वह अपना समय भगवान की आराधना में व्यतीत करने लगी। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके चेहरे पर अलग सा ही अलौकिक तेज था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उन्हें देखकर शीला के मन में मनो शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया था। उन्हें अपने घर के अंदर ले आई, लेकिन उसके पास तो उन्हें बैठाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर पर उन्हें बैठाया। माँ जी ने कहा, क्या शीला, तूने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को जब लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन हुआ करते थे, तब मैं भी वहां आती थी। शीला का पति जब से बुरी आदतों में पड़ा था, तब से शीला को बाहर जाने में शर्म लगती थी, इसलिए वो मंदिर भी नहीं जाया करती थी। माँ जी ने कहा, तू कई दिनों से नहीं दिखी तो सोचा तुझसे मिलने ही चले आऊं। माँ जी की बातों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और माँ जी के सामने बहुत तेज तेज रोने लगी। शीला को रोता हुआ देखकर माँ जी उसके पास आई और उसकी सिकसिकाती हुई पीठ पर हाथ फेर के उसे समझाने लगी, बेटी, सुख और दुख तो सबके जीवन में आते हैं, तू चिंता मत कर। तेरे दुख का समय खत्म हो चुका है, अब तेरे जीवन में सुख अवश्य आएंगे। तुझे क्या परेशानी है तो मुझे बता, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। शीला रोती हुई अपनी सारी आप बीती माँ जी को सुना देती है। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी बहुत दयालु हैं, वो अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेती हैं। तुम्हें बेबब लक्ष्मी माँ का व्रत करना चाहिए, वो सारे सुख तुम्हें जीवन में दे देंगी। माँ लक्ष्मी की व्रत की बात सुनकर तो मानो शीला के चेहरे पे चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा कि माँ, मैं माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करूँ, वो मुझे भी बताएं। माँ जी ने शीला को सारी विधि और कैसे करना चाहिए बता दिया। शीला ने उसी वक्त आंखें बंद करके संकल्प लिया कि मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक बेबब लक्ष्मी माँ व्रत करूंगी, जिससे मेरे जीवन में भी खुशहाली आ जाए। शीला ने संकल्प लेके जैसे ही आँख खोली, वो सामने देखती है माँ जी नहीं थी। वो समझ गई थी कि अपने भक्त का संकट दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी जी ने माँ जी का रूप धारण किया था। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने सुबह ही स्नान किया। पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करती रही। शाम को उसने माँ जी के कहे मुताबिक पूजा विधि की। शीला पे सोने के गहने नहीं थे, पर एक नाक की चुन्नी थी। उसने निकाल कर धोकर माँ जी ने बताया था उस तरीके से पूजा पाठ किया और पहले प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क हो गया। उसने उस दिन शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बेबब लक्ष्मी के प्रति और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। उसने श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक बेबब लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को बेबब लक्ष्मी माँ का उद्यापन किया। 7 स्त्रियों को बुलाकर 7 बेबब लक्ष्मी माँ की पुस्तकें उपहार में दी। इससे माँ लक्ष्मी शीला पर प्रसन्न हो गई और शीला के जीवन में फिर से आनंद की लहर आ गई। शीला की गृहस्थी में फिर से आनंद आ गया। उसका पति जो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, वो सही रास्ते पे आ गया था। शीला पहले से भी अधिक धनवान बन गई थी। उसको इतना तरक्की देखकर उसके आस पड़ोस के लोग भी बेबब लक्ष्मी व्रत की विधि उससे पूछने लगे व करने लगे। हे माँ लक्ष्मी, आप जिसके जीवन में आती हो व जो आपका व्रत रखता है, जो आपकी कथा सुनता है, उसके जीवन में सारे सुख देने वाली हो। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, उसके जीवन में माँ सारे सुख प्रदान कर देना। अगर आप भी लक्ष्मी माँ के भक्त हो तो जय लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जय लक्ष्मी माता।